मैनपुरी की जमीन इन दिनों डर और दहशत की कहानी बयां कर रही है। गांव-गांव में शाम ढलते ही लोग अपने घरों की रखवाली करने छतों पर चढ़ जाते हैं। वजह है बदमाशों का बढ़ता आतंक। रात होते ही लूटपाट और गोलीबारी की दहशत गांव वालों को चैन से सोने तक नहीं देती। इसी कड़ी में एक दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम पाल में शनिवार की रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। गांव का रहने वाला पुष्पेंद्र कुमार अपने भाई जगमोहन के साथ रात करीब 9:30 बजे घर की रखवाली कर रहा था, लेकिन तभी अचानक हालात ऐसे बने कि खुशियों से भरा घर मातम में बदल गया। बताया जा रहा है कि पुष्पेंद्र ने अपने भाई जगमोहन को ये कहकर नीचे भेज दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं ही देख लूंगा। जगमोहन जैसे ही नीचे उतरे उसी वक्त एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। गोली की आवाज सुनते ही परिवार और गांव वाले घबराकर ऊपर पहुंचे तो देखा कि पुष्पेंद्र खून से लथपथ छत पर पड़ा है। गोली उसके आंख और मुंह को चीरते हुए निकल गई थी। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश शुरू करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। कल ये रात 9 बजे की घटना है। पुष्पेंद्र साक्य ये अपने खाना खा पी अपने छत पे लेटने के लिए गए। पीछे जैसा कि बताया गांव के सभी साथियों ने, पीछे खेत था। इन्होंने भाई टार्च लगाई और टार्च जैसे ही इन्होंने लगाई है देखा पीछे मुड़ के तो तुरंत उधर से फायर आया। इनके हाथ में लगा, हाथ में लगते हुए पूरे शरीर पे, चेहरे पे तो फायर लगा। अब वो कौन लोग थे, कहाँ के थे, बदमाश थे, क्या थे, ये भी जानकारी नहीं। अच्छा, ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि लगातार गांव में 1.5 माह से बदमाश आ रहे हैं, लेकिन पुलिस से शिकायत की जा रही है, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। एक बार अभी ये घटना हो गई थी तो हम उसमें गए थे सुख दुख में। गाँव के बहुत लोग खड़े थे तो खुद कहने लगे कि यहाँ कई दिनों से कुछ आदमी चोर टाइप के आ रहे हैं, लेकिन पुलिस को सूचना दी गई होगी। अब पुलिस पहुंची कि नहीं पहुंची, कोई कार्रवाई की कि नहीं की, वो जाने। मेरी मांग है, ये बड़ी घटना है, इस तरीके से निर्मम हत्या की गई है। अब कौन थे, क्या थे, ये पुलिस जांच करे और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई। परिजनों का आरोप है कि छत पर पहरा देते वक्त जैसे ही पुष्पेंद्र ने टॉर्च की रोशनी जलाई तभी अंधेरे में घात लगाए बदमाश ने सिर पर गोली मार दी। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव की बेचैनी का सबूत है। ग्रामीणों का कहना है कि 1.5 महीने से लगातार बदमाश गांव में आतंक मचाए हुए हैं। चोरी, लूट और धमकियों की वजह से हर घर के लोग रात रात भर जाग कर पहरा देने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? जगमोहन। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पाल। क्या मामला हो गया? पोस्टमार्टम हो गया। छोटे भाई को गोली मार दी। किसने मारा? अभी पता नहीं किसने मारी, चोर ने मारी। क्या नाम था छोटे भाई का? पुष्पेंद्र। कितनी उम्र? लगभग 30-32 साल। क्या कैसे गोली लगी, क्या आपको बता सकते हैं? कैसे क्या, मैं तो ऊपर लेटा था छत पर, उसने मुझे नीचे उतार दिया। भैया आप नीचे जाओ, ओस पड़ रही है, नुकसान करेगी। मैं नीचे जैसे ही पहुंचा हूँ वैसे ही फायर की आवाज़ आई। हम दोनों भाई भागे छत पे, देखा तो वो लोहार को पड़ा छत पे लेटे थे वो? छत पे। तो क्या लगता है बदमाशों ने गोली मारी है या किसी रंजिश के तहत मारी गई है? अब ये तो हम कह नहीं सकते हैं। कोई रंजिश वगैरह आपको? कोई नहीं। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि जब गांव का आम आदमी अपनी छत पर बैठकर भी सुरक्षित नहीं है तो आखिर कानून और व्यवस्था किसके भरोसे चल रही है। देखिए, रात में सूचना मिली थी। सूचना के मिलते के तत्काल बाद पुलिस मौके पे गई और मौके पे जो परिस्थितियां थी लोगों से पूछताछ की गई। निश्चित तौर पे घटना हुई है, इसमें आपने बताया युवक की मौत हो गई इलाज के दौरान, जब इलाज के लिए ले जा रहे थे, यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। अभी हम जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए मृतक के को भेजा गया है, डेड बॉडी को भेजा गया है और पीएम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि मौत का सही कारण क्या है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई या जांच इसकी शुरुआत कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, मैनपुरी।